नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दौलत और पैसा आता है, और आए भी क्यों ना। दरअसल हमारी जमीन पर दौलत का दूसरा नाम गोल्ड है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से गोल्ड निकलता है। इन ममालिक में हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है, जहाँ से सोना निकलता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, जिसका रकबा 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 44% बनाता है। और ये सूबा मादनियात से माला माल है। बलूचिस्तान मादनियात से कितना माला माल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 50 मेटल्स पाई जाती हैं, जिनमें से 40 सिर्फ बलूचिस्तान में हैं। चागी बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में रैकोटिक के मुकाम पर दुनिया के सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड के जखायर मौजूद हैं। दरअसल रैकोटिक एक छोटे से टाउन का नाम है, जिसके पास गोल्ड के ये जखायर मौजूद हैं। इसी टाउन के नाम पर इसे रैकोटिक माइंस कहा जाता है। बात शुरू होती है 1978 से, जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर गोल्ड और कॉपर के जखायर दरियाफ्त किए, और बाद में मजीद सर्वे करने पर यह पता चला कि ये जखायर कोई छोटे मोटे नहीं हैं, बल्कि इतने जखायर हैं कि पाकिस्तान अगर यहाँ पर मौजूद सारा गोल्ड और कॉपर निकाले तो अरबों डॉलर्स इस सोने और तांबे को बेचकर कमा सकता है। रैकोटिक में आखिर कितना सोना और तांबा मौजूद है? तो एक अंदाजे के मुताबिक रैकोटिक में 1656 मिलियन टन सोना और 1352 मिलियन टन तांबे के जखायर मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड के साथ कॉपर का नाम क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, इसकी वजह ये है कि दुनिया में जहाँ भी सोना होता है उसके साथ तांबा जरूर होता है। मतलब जहाँ से तांबा निकलता है वहाँ से सोना भी जरूर निकलता है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इतने बड़े ज़खायर हैं तो फिर भी हम बार बार लोन्स लेने के लिए IMF और सऊदी अरब के पास क्यों जाते हैं? तो इसकी वजह ये है कि गोल्ड खाम हालत में पाया जाता है। मतलब ये रेत, मट्टी, पत्थर और तांबे वगैरह से मिक्स होता है, और गोल्ड को इन सब चीजों से अलग करना एक मुश्किल और महंगा काम है। गोल्ड को मट्टी, रेत और तांबे वगैरह से अलग करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसको प्लेसर माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग का एक और भी तरीका है जिसको माइनिंग बाय प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसमें सुरंगें बनाकर माइनिंग की जाती है। चागी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ रैकोटिक में ही सोने के जखायर नहीं हैं, बल्कि ये जगह जगह फैले हुए हैं। इसी डिस्ट्रिक्ट में एक और जगह है जिसको सैंडिक कहा जाता है, वहाँ पर भी सोने के जखायर मौजूद हैं। सैंडिक माइनिंग पर एक चीनी कंपनी काम कर रही है जो 7.25 टन पर ईयर सोना निकाल रही है। 2002 से 2017 तक यानी 15 सालों में पाकिस्तान ने सैंडिक माइनिंग से 2 अरब का गोल्ड और कॉपर निकाला है। लेकिन अमेरिकी और पाकिस्तान जियोलॉजिकल टीम ने जो सर्वे किया उसमें यह पता चला कि चागी में मौजूद गोल्ड और कॉपर के जखायर की मालियत तकरीबन 3 खरब डॉलर हो सकती है, यानी 300 अरब डॉलर। ये रकम कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी इस वक्त पाकिस्तान के कौमी खजाने में टोटल 22 अरब डॉलर्स मौजूद हैं, और यहाँ 300 अरब डॉलर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ गोल्ड और कॉपर ही नहीं, और भी मादनियात मौजूद हैं, और अगर उनकी वैल्यूज को भी शामिल कर लिया जाए तो बात 300 अरब डॉलर से भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन आप पूछेंगे कि इस सर्वे में सच्चाई कितनी है? तो इसका सबूत TTC यानी तिथियान कॉपर कंपनी ने, जो कि एक माइनिंग कंपनी है, उसने भी अपने सर्वे में यही कहा कि यहाँ मौजूद गोल्ड और कॉपर की कम से कम मालियत 260 अरब डॉलर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा गोल्ड और कॉपर पाकिस्तान के पास है तो फिर भी हम मकरूज क्यों हैं? तो इसका जवाब है हमारी अपनी नाअहली। 1978 में दरियाफ्त होने वाले रैकोटिक से अब तक 1 टन सोना भी नहीं निकाला जा सका। 1978 में जब रैकोटिक में जखायर का पता चला तो उसके बाद 15 साल सिर्फ रिसर्च और सर्वे ही होते रहे कि यहाँ क्या कुछ मौजूद है। लेकिन 1993 में बलूचिस्तान हुकूमत ने एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ब्रोकन हिल्स मिनरल से एक एग्रीमेंट कर लिया। इस एग्रीमेंट को चागी एक्सप्लोरेशन ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये तय हुआ कि इस मंसूबे में 25% बलूचिस्तान का होगा और ब्रोकन हिल्स कंपनी का हिस्सा 75% होगा। और इस एग्रीमेंट में ये भी तय पाया
कि माइनिंग लाइसेंस सिर्फ ब्रोकन हिल्स को ही दिए जाएंगे, लेकिन इस एग्रीमेंट में कुछ शराइत वाज़ा तौर पर नहीं लिखी गई थी, जिसका फायदा इस ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने उठाना शुरू कर दिया और ब्रोकन हिल्स ने एक इंडोनेशिया की कंपनी ब्लिटॉम के साथ पार्टनरशिप कर ली और फिर इस कंपनी ने 1996 में बलूचिस्तान हुकूमत से 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर माइनिंग का लाइसेंस हासिल कर लिया। लेकिन इस कंपनी ने इस मंसूबे पर कोई काम नहीं किया, बल्कि इस कंपनी ने रेको डिग के माइनिंग लाइसेंस हासिल करके मार्केट में अपने शेयर्स की कीमतों को बढ़वा लिया। यानी जब किसी कंपनी को एक बड़े मंसूबे का लाइसेंस मिल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले दिनों में वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली है। और जब ये बात शेयर मार्केट में फैल जाती है तो हर बिजनेसमैन उसी कंपनी में अपना पैसा लगाना शुरू कर देता है, जिससे सीधा सीधा उस कंपनी का फायदा होता है। लेकिन ये कंपनी मंसूबे पर तो कुछ भी काम नहीं कर रही थी। ब्रोकन हिल्स और बिलिटॉन की पार्टनरशिप के बाद एक नई कंपनी सामने आई जिसको BHP बिलिटॉम कहा जाता है। ये कंपनी यहीं पर नहीं रुकी, इसने अपनी एक सिस्टर कंपनी भी बना दी जिसको TCC यानी तिथियान कॉपर कंपनी पाकिस्तान कहा जाता है। और बलूचिस्तान हुकूमत के साथ एग्रीमेंट में ब्रोकन हिल्स को जो 75% हिस्सा मिला था वो इसने अपनी सिस्टर कंपनी TCC को मुंतकिल कर दिया। TCC जिसको BHP बिलिटॉम अपनी सिस्टर कंपनी शो करवा रहे थे, वो चिली की एक माइनिंग कंपनी एंटोफुगास्टा और कनाडा की माइनिंग कंपनी बैरी गोल्ड कॉरपोरेशन का एक ज्वाइंट वेंचर है। यानी चिली और कनाडा के ये कंपनीज TCC में 50-50% के हिस्सेदार हैं। जो मामला ब्रोकन हिल्स कंपनी से शुरू हुआ था वो इन तमाम कंपनीज में घूमता घुमाता TCC यानी तिथियान कॉपर कंपनी पाकिस्तान तक जा पहुंचा। ये सब कंपनीज मैदे की शिकों का फायदा उठाती रहीं और अपने हिस्से दूसरी कंपनीज को देती रहीं और मार्केट में अपनी वैल्यूज को बढ़ाती रहीं, लेकिन ग्राउंड पर कोई माइनिंग नहीं हो रही थी। इन तमाम गैर मुल्की कंपनीज ने जो खेल खेला वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट और ऑफिसर्स ने भी अपनी नाअहली में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2006 तक रेको डिग पर कोई काम नहीं हुआ, यानी 1978 से लेकर 2006 तक सब अपना अपना खेल खेलते रहे। कंपनीज अपने हिस्से दूसरी कंपनीज को देती रहीं और एग्रीमेंट में अपनी मर्जी की तब्दीलियां करवाती रहीं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ऑफिसर्स ये सब ऐसे ही नहीं होने दे रहे थे, बल्कि अकाउंट्स में पैसे आते थे और सिग्नेचर कर दिए जाते थे, इजाजत दे दी जाती थी। लेकिन आखिरकार 2007 में TCC ने रेको डिग पर माइनिंग शुरू कर दी और अपनी रिपोर्ट्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट को पेश की। इन रिपोर्ट्स में ये पता चला कि TCC ने पाकिस्तान में कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाया जहां पर इस गोल्ड और कॉपर को रेत, मट्टी और पत्थर से अलग किया जा सके, बल्कि TCC का मंसूबा ये था कि प्रोसेसिंग पाकिस्तान से बाहर की जाए ताकि पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई अंदाजा ही ना हो सके कि कितना कॉपर और गोल्ड निकाला गया है और पाकिस्तान को उसका थोड़ा बहुत हिस्सा देकर फारग कर दिया जाए। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत अब जाग चुकी थी, उसने TCC को इस बात की इजाजत नहीं दी। इस पर TCC नाराज हो गई और 2011 में जब TCC ने माइनिंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। इसके बाद TCC बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर गई। बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने TCC और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि ये एग्रीमेंट बलूचिस्तान गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ब्रोकन हिल्स के दरमियान हुआ था, तो TCC यानी तिथियान कॉपर कंपनी पाकिस्तान इस पर काम कैसे कर सकती है। TCC यहाँ नहीं रुकी, बल्कि अब वो इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगी। इंटरनेशनल कोर्ट वो अदालत है जहाँ एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर या एक कंपनी किसी दूसरे मुल्क पर मुकदमा कर सकती है। पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना कर दिया गया। पाकिस्तान ने TCC से अपने सारे मामलात अदालत से बाहर हल करने का सोचा और एक नया एग्रीमेंट TCC के साथ हो चुका है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक TCC का हिस्सा 50% होगा, 25% बलूचिस्तान का हिस्सा होगा और 25% पाकिस्तान गवर्नमेंट का हिस्सा होगा और $6 अरब का जो जुर्माना हुआ था इसको इन्हीं हिस्सों में एडजस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 50% यानी आधा गोल्ड और कॉपर सिर्फ एक कंपनी को क्यों दिया जाएगा, तो इसका जवाब ये है कि गोल्ड और कॉपर पहाड़ों से निकलता है और इसको साफ करने पर करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स का खर्चा होता है,
जो ये कंपनी यानी TCC अपने पास से करेगी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया है। कमी है तो सिर्फ अच्छे निज़ाम की और अच्छे हुक्मरान की। जितनी दौलत हमारे पाकिस्तान में छुपी हुई है, इससे ज्यादा दौलत अफ्रीका की जमीनों में छुपी हुई है। लेकिन वो आज भी 2 वक्त के खाने को तरसते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ निज़ाम है और ना ही अच्छे हुक्मरान है। करप्शन आम है और कुछ ऐसा ही हालात हमारे अपने मुल्क में हैं। बाकी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।